तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यू यहाँ पे आके हान का बहुत ही बुरा हाल कर देता है, जिसे देखकर हान का मास्टर बहुत ही गुस्से में किंग यू से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल के साथ ऐसे ट्रीट करने की। जिस पर किंग यू कहता है कि मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस आप ही के रूल को फॉलो कर रहा था। तब हान के फादर बहुत ही गुस्से में तुरंत ही किंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बढ़ते हुए कहते हैं कि ली किंग आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर किंग यू भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने हेवनली हैंड को अपेयर कर लेता है और फिर इसे हान के फादर को हवा में ही दबोचते हुए सीधे जमीन पे लाके पटक देता है। तब किंग यू की पावर देखिए अब हान के फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस पर किंग यू अब हान के फादर को किसी बॉल की तरह उछाल के फेंक देता है। तब हान के फादर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि आखिर ये लड़का मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन तो मेरी अभी आधी भी नहीं है। जिस पर अब ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, भला ली फैमिली का वो डिसेबल जो पिछले 3 सालों से कोमा में था वो हान फैमिली को कितने बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब वो लड़का वाकई में ली फैमिली का एक जीनियस है। तब इन लोगों की बात सुन के हान के फादर अपने मन में कहते हैं कि मुझे अब किसी तरह से इस ली कैंग को मारना ही होगा, वरना लोगों के बीच हान फैमिली की जरा भी इज्जत नहीं रह जाएगी। और यही सोचकर हान के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ली कैंग तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना कहकर ये आदमी फिर से अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने मास्टर सोल भी बाहर निकाल लेता है, जो कि एक नॉर्मल पिग था। तब इस मास्टर सोल को देखते हुए सारे लोग कहते हैं कि हमने पहली बार किसी का मास्टर सोल एक पिग देखा है। जिस पर किंग यू भी कहता है कि क्या मजाक है, ये मुझे मारना चाहते हैं वो भी इस पिग से। और अब किंग यू भी अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जिसके बाद वो पलक झपकते इस पिग के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से हान के फादर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तब किंग यू की पावर्स देखते हुए मीन के फादर कहते हैं कि बेटी क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। जिस पर मीन कहते हैं कि यस फादर, ये लड़का एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, इसीलिए मैं इस लड़के को किसी तरह से अपने एकेडमी में लाना चाहती हूँ। और फिर मीन कहते हैं कि फादर आपने साफ साफ देखा कि इस टूर्नामेंट में गलती हान फैमिली की है, इसलिए प्लीज अवली फैमिली को सपोर्ट कीजिए। तब ये सुन के मीन के फादर कहते हैं कि बेटी क्या तुम उस लड़के को लाइक करती हो, क्योंकि आज तक तुमने मुझे कभी भी किसी भी फैमिली के बीच में इंटरफेयर करने के लिए नहीं कहा। जिस पर मीन अपने फादर से नजरें चुराते हुए कहते हैं कि फादर ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ली फैमिली सही है, इसलिए मैं आपको उसे सपोर्ट करने के लिए कह रही हूँ। इसके अलावा ये मत भूलिए कि उस लड़के ने मेरी जान बचाई थी। तब मीन के फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कुछ करता हूँ। और अब हान के फादर किंग यू के उस अटैक से एक साइड पे चित होके गिर जाते हैं। तब ये देखकर हान के मास्टर अब बहुत ही गुस्से में किंग यू से कहते हैं कि बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डरों के ऊपर हाथ उठाने की, क्या तुम्हारे फैमिली के लोगों ने संस्कार और डिसिप्लिन नहीं दिया है, इसलिए अब जल्दी से घुटनों में बैठ के सबके सामने माफी मांगो। जिस पर किंग यू कहता है कि देखो दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसकी बनाओ बत्ती और अपने पीछे वाले जेब में डाल लो, क्योंकि जब तुम्हारा डिसेबल मेरे लोगों को पीट रहा था तब पता नहीं तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे बॉडी के किस कोने में दुबका हुआ था, इसीलिए अब मेरे सामने किसी कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो फिर बिगाड़ लो। तब ये सब सुनते ये मास्टर भी अब सीधे फॉर्म में आते हुए किंग यू के ऊपर अब सीधे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिस पर तभी बीच में किंग यू के ओल्ड ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जो हान के मास्टर को रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पोते को टच भी कर पाओगे। तब मीन के फादर जो कि एक एम्परर है वो तुरंत ही इन दोनों को रुकने के लिए कहते हैं, जिस पर ये दोनों एल्डर भी अब रुक जाते हैं। तब मीन के फादर किंग यू से पूछते हैं कि क्या तुमने बटलर फैंग को मार दिया। जिस पर किंग यू कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात का काफी अफसोस है कि मैंने आखिर क्यों हान फैमिली को बार बार इतना ज्यादा मौका दिया, मुझे तो पहले इन दोनों बाप बेटों को खत्म कर देना चाहिए था। तब किंग यू का ये एटीट्यूड देख के आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का तो सॉलिड है, मैंने इतने कम एज के किसी भी फैमिली के डिसेबल को नहीं देखा जो कि एम्परर हैंग के सामने इस तरह से बोल सके। तब इस मूवमेंट में किंग यू के ओल्ड ग्रैंडपा को किंग यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है, जिस पर इधर ये एम्परर मन ही मन किंग यू को गालियां देते हुए कहता है कि अगर इस बास्टर्ड ने मेरी बेटी की जान नहीं बचाई होती तो मैं अभी तक इसे हेल के दरवाजे पे पहुंचा चुका होता। और फिर इनके फादर हंसते हुए कहते हैं कि छोड़ो ये सारी बातें यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो गलती हान फैमिली की ही है, इसलिए मैं तो तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। जिस पर किंग यू कहता है कि चूंकि सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी है इसलिए बिना किसी देरी के अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब पीछे से मीन किंग यू को आवाज देती हुई कहती है कि यंग मास्टर ली प्लीज मेरी बात सुनिए, कि आप मेरे स्टार अकेडमी में मेरे साथ ज्वाइन होना चाहेंगे। जिस पर किंग यू तुरंत ही नो कह देता है। तब मीन कहती है कि प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए, आप मुझे जैसा समझते हैं मैं वैसी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ मेरे अकेडमी चलिए, क्योंकि मुझे आप जैसे टैलेंटेड डिसेबल की जरूरत है। जिस पर किंग यू कहता है कि मैं लास्ट बार कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी ऑफर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे इंटरेस्ट दोबारा तुम्हारी हेल्प करने में है, इसीलिए प्लीज अब दोबारा मुझे टोकने की कोशिश मत करना। तब ये सुन के मीन का तो जैसे दिल ही टूट जाता है, जिस पर अब सारे लोग भी कहने लगते हैं कि आखिर ये लड़का खुद को समझता क्या है, क्योंकि मिस मीन ने इस लड़के के साथ कितने रिस्पेक्टफुली बात की, लेकिन इस लड़के ने मिस मीन को उतने ही एरोगेंट तरीके से जवाब दिया। और अब मीन भी गुस्से में कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो फिर तुम जा सकते हो, आज के बाद दोबारा मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं टोकूंगी और ना ही तुमसे कभी किसी चीज के लिए हेल्प मांगूंगी। तब मीन के फादर मीन को शांत कराते हुए कहते हैं कि बेटी तुम्हें उसके बारे में सोच के गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उसके जैसे 36 हमारी अकेडमी में आएंगे और जाएंगे। जिस पर अब किंग यू के जाने के बाद मीन कहती है कि फादर पता नहीं मुझसे
क्या गलती हो गई। वो लड़का मुझसे बात करना तो दूर मुझे देखना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मुझे वाकई में उसकी हेल्प की जरूरत है। तब मीन को इतना सैड देख के एम्पर हैंक कहते हैं कि बेटी तुम बस हाँ करो, मैं उस लड़के का काम आज ही तमाम कर दूंगा। जिस पर मीन बहुत ही गुस्से में कहती है कि फादर आप उसे टच भी नहीं करेंगे। तब मीन के फादर हंसते हुए कहते हैं कि बेटी मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिस पर मीन कहते हैं कि फादर मुझे पता है कि वो लड़का बुरा नहीं है, बस मुझसे वो थोड़ा नाराज है। और अब सीन चेंज होता है और हम ली फैमिली को देखते हैं जहाँ पर किंग और ओल्ड ग्रैंडपा फ्रेंडली फाइट कर रहे थे और फाइट करते हुए दोनों हंसी मजाक में एक दूसरे को ताना भी मार रहे थे। जिस पर अब ग्रैंडपा किंग से कहता है कि मैं अब अपने 80% पावर्स का यूज करूंगा। तब किंग भी कहता है कि नो प्रॉब्लम। जिसके बाद ये दोनों फिर से अपनी फाइट में बिजी हो जाते हैं और इन्हें इस तरह से फाइट करता हुआ ये तीनों भी देख रहे थे। तब ग्रैंडपा कहता है कि भैया की पावर तो मुझसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी किंग भैया से फाइट कैसे कर पा रहा है। तब अंकल फैंग कहता है कि मेरे ख्याल से ली किंग के ऊपर हमारे फैमिली के सुप्रीम लॉर्ड सुप्रीम किंग की कृपा है। जिस पर ओल्ड ग्रैंडपा अब रुकते हुए कहता है कि ली किंग मैं तुम्हें मान गया, तुम्हारे कंधों पे ली फैमिली का भार बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनना है, बिल्कुल हमारे फैमिली के सुप्रीम किंग यून की तरह। और चूंकि अब तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसीलिए अब तुम्हें सिटी से बाहर जाके खुद को जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मुझे जितना आता था मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा दिया है और अब आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें ली फैमिली से बाहर जाना ही होगा। तब किंग कहता है ग्रैंडपा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द पावरफुल बन के ली फैमिली में वापस लौट आऊंगा। जिस पर अब अंकल रेड ग्रैंडपा को संभालते हुए कहते हैं कि सुना आपने, अब हमारा ली किंग बाहर जाके ट्रेनिंग करेगा और बहुत ही जल्द एक पावरफुल पर्सन बन के वापस लौट आएगा। और फिर अंकल रेड किंग से कहते हैं कि लोयांग सिटी पहुंचने के बाद वहाँ पर जितना हो सके फाइट से दूर रहना, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे सिटी के लोगों की तरह वीक नहीं है। तब अंकल फैंग अब किंग को कुछ सामान देते हुए कहते हैं कि लॉर्ड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप वापस कब लौटेंगे। जिस पर किंग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल और कम से कम 1 साल, मगर आप टेंशन मत लीजिए, अगर ली फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो आप बस मुझे एक लेटर लिखिएगा। तब ग्रैंडपा कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से किंग का वाहन लेके आओ। जिस पर ये नौकर तुरंत ही यहाँ पे एक फायर हॉर्स को ले आता है। तब ग्रैंडपा कहता है कि किंग इस महीने में हमारे माइन से जितने भी आयरन स्टोन निकले हैं उसे बेचकर मैंने तुम्हारे लिए ये फायर हॉर्स खरीदा है, इसके अलावा ग्रैंडपा के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर किंग कहता है ग्रैंडपा आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, इसीलिए प्लीज ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और फिर किंग उस घोड़े पे बैठते हुए कहता है कि मैं बहुत ही जल्द लौटूंगा और इतना कहकर किंग बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर सफर करने के बाद किंग रात में रुकने के लिए किसी होटल में जाता है। तभी आदमी किंग को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और इतनी रात को बोला तूने मेरी नींद कैसे खराब की। जिस पर तभी इस आदमी की नजर किंग के घोड़े के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए आदमी अपने मन में कहता है कि पता नहीं ये लड़का कहाँ से आया है, लेकिन अगर इतना महंगा घोड़ा इस लड़के के पास है तो इसका मतलब ये लड़का किसी बड़ी फैमिली से ही बिलोंग करता होगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।